राजपूत फिजिक्स। आज का टॉपिक है 11th क्लास मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मात्रक और मापन। तो इसका एक वीडियो हो चुका है। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो को पहले से देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ सिस्टम, पद्धति, मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। मात्रक के बारे में पहले हो चुका है। मात्रक के प्रकार को देखें तो मात्रक दो प्रकार का होता है, एक है मूल मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों के लिए जो मात्रक का उपयोग करते हैं उसको मूल मात्रक कहेंगे। और मूल राशि है क्या? मूल राशि वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियों के दो पार्ट हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वे राशियां होती हैं जो अपने आप में भिन्न होता है। जैसे हम कहते हैं लंबाई, लेंथ को अगर कहें तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समय लंबाई और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो सभी भिन्न है। तो इनको हम कह देंगे मूल राशि। ये क्या है? मूल राशि है। और इसी से मिलाकर बना दे तो व्युत्पन्न राशि बन जाता है। जैसे हम कह दें चाल को, अगर हम कह दें चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो ये दो मूल राशियों से मिलकर तीसरा राशि बना हुआ है। दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है तो ये हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशियां हैं अलग अलग, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, वो कहलाता है मूल राशि। और लेकिन जो दूसरे दो तीन राशियों से मिलकर बना होता है वो व्युत्पन्न राशि होता है। जैसे चाल को अगर देखें तो चाल दूरी और समय दोनों पर निर्भर करेगा। चाल दूरी और समय दोनों पर निर्भर करता है ना। दूरी तय नहीं किया और समय बीत रहा है तो उसका कोई चाल नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से देखें, ये मूल राशि हो गया, ये व्युत्पन्न राशि हो गया। मूल राशियों के लिए जो मात्रक उपयोग करते हैं वो मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशियों के लिए जो मात्रक उपयोग करते हैं मूल मात्रक कहलाता है। और मूल मात्रक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मूल राशि मुख्यतः तीन होता है। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। तो मात्रकों की पद्धति जो होता है, सिस्टम जो है, तो अलग अलग देश अपने अनुसार से एक सिस्टम बना के रखे हैं कि हम इससे नापेंगे, इससे वो करेंगे। तो उन्हीं का समूह को हम एक सिस्टम कहेंगे, एक पद्धति कहा जाएगा। तो इन मूल राशियों को उसके मात्रक का उपयोग करके पद्धति बनाए गए हैं, जिसका मुख्य मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को लिया गया है। तो इनमें से सबसे पहला पद्धति है सीजीएस। सीजीएस पद्धति, सीजीएस, सी का अर्थ है सेंटीमीटर, अगर विस्तार में देखें सेंटीमीटर, जी का होता है ग्राम और एस का होता है सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसी को मैट्रिक पद्धति या दाशमिक पद्धति भी कहते हैं। मैट्रिक पद्धति या दाशमिक पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगर इस पद्धति में अगर आपको नापना है तो लंबाई को सेंटीमीटर में ही नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम से नापेंगे और समय को सेकेंड से नापेंगे। तो ये कहलाएगा सीजीएस पद्धति। दूसरा पद्धति होता है एफपीएस। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है, एफ से है फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादा ये चलता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश पद्धति कहलाता है एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकेंड। यहां भी फुट, पाउंड, सेकेंड चलता है। सामान्यतः घर वगैरह बनाना रहता है फुट, पाउंड से फुट से ही नापा जाता है। तो ये पद्धति से यूज करते हैं। अब तीसरा जो पद्धति है एमकेएस। एमकेएस पद्धति जो है सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है एमकेएस। तो सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप एमकेएस। तो एमकेएस, एम मींस होता है मीटर, के मींस होता है किलोग्राम,
एस का होता है सेकंड, किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड, इस पद्धति कहेंगे। अब इसमें ये जो है बहुत जगह चलने वाली पद्धति था पहले, ये कुछ ही देशों में चलते थे, ये जो पद्धति है बहुत सारे देशों में चलना चालू कर दिया। तब उन्होंने एक धारा, विद्युत धारा को भी एडॉप्ट कर लिया। और विद्युत धारा के एडॉप्ट करने के बाद, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसको एडॉप्ट करने के बाद एमकेएसए पद्धति कहा गया इसको, एमकेएसए पद्धति, ठीक है। तो ये तीन पद्धति। अब जो पूरा वर्ल्ड, ये क्या है, कुछ कुछ देशों में जैसे 10-12 देशों ने एडॉप्ट किया ये पद्धति को, 7-8 देशों ने एडॉप्ट किया इस पद्धति को, 12-13 देशों में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कौन से एडॉप्ट करेंगे, कौन सी पद्धति को एक्सेप्ट करेंगे? तब उन्होंने क्या किया, एमकेएस पद्धति को ही रीऑर्गेनाइज करके, एक परिवर्तित करके, एक नया रूप देकर, मॉडिफाई करके एसआई पद्धति बनाएंगे। तो इसी का मॉडिफाई पद्धति है एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में चलने वाली पद्धति एसआई पद्धति। तो आपको जनरली सभी जगह 11th 12th हर जहां भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, सीजीआर और एसआई पद्धति के मात्रक को याद रखना पड़ेगा। किसी भी भौतिक राशि आपको मिलेगा उसका आपको सीजीएस या एसआई पद्धति याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एसआई पद्धति और सीजीएस इन दोनों को ज्यादा करके मांगा जाता है। तो एक्चुअल में सीजीएस से बड़ा एमकेएस है और एमकेएस ही एसआई है, ये मान के चलिए। एमकेएस का मॉडिफाई रूप है एसआई, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो एसआई पद्धति में लिखने का, करने का और राशि बनाने का अलग तरीका है। तो क्या तरीका है उसको हम आके देखते हैं। तो देखिए एसआई पद्धति में टोटल सात मूल राशियां होती हैं और उनके दो व्युत्पन्न राशि होता है। ये दो व्युत्पन्न राशि हैं, या सॉरी दो पूरक राशि होते हैं। तो सबसे पहले मूल राशियों में, सात मूल राशियों में सबसे पहले लंबाई आता है। लंबाई का मात्रक मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर, और इस संकेत में स्मॉल एम दिया जाता है, साइन उसका स्मॉल एम है। द्रव्यमान किलोग्राम होता है और इसको केजी, स्मॉल केजी। समय को सेकंड से स्मॉल एस। चौथा हो जाता है ताप, ताप को केल्विन में नापा जाता है। ऐसे जनरली हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो फेरेनहाइट स्केल होता है उनके पास और सेल्सियस स्केल पढ़ते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में केल्विन को ही महत्व दिया है और उसको कैपिटल के से यूज करते हैं। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा को नापने के लिए एम्पियर का उपयोग करेंगे। एम्पियर इसका पद्धति होगा, मात्रक होगा, और इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। इसके बाद है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता इसकी मात्रक होता है कैंडला और इसको सी डी, स्मॉल सी डी से यूज करेंगे। फिर पदार्थ की मात्रक होता है, पदार्थ की मात्रा जिसको मोल कहेंगे, ये केमिस्ट्री में ज्यादा करके यूज होता है। तो पदार्थ की मात्रा मोल, और इसको MOL मोल के रूप में इसको यूज करेंगे। तो ये सात इसके मूल राशि है और इसके पूरक राशि होगा वो कोण और घन कोण है। कोण को हम कहते हैं रेडियन, रेडियन से नापेंगे। पाई रेडियन, पाई से जो रहता है वो रेडियन वाला होता है, 10th में आप मैथ्स में देखे होंगे रेडियन। और इसका लिखेंगे RAD, रेड, पूरा नहीं लिखते हैं। घन कोण इसको कहते हैं स्टेरेडियन, घन कोण की मात्रक है स्टेरेडियन SR, स्टेरेडियन SR। तो ये सात मूल राशियां हैं और सात मूल राशि और दो पूरक राशियां उनके मात्रक हैं। अब देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में लिखने का भी तरीका है, इनके कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्म को आप यहाँ पे देखेंगे। जितने भी मात्रक आपके पास लिखा हुआ है उसका संकेत में अगर नजर डालेंगे तो सभी लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है। लेकिन दो ऐसे मूल राशियां हैं, ये देख लीजिए, दो ऐसे मूल राशि हैं जिसके मात्रक को कैपिटल लेटर से यूज किया गया। ध्यान से देखो, दो कैपिटल लेटर, एक तो केल्विन के लिए कैपिटल के और एम्पियर के लिए कैपिटल ए लिया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको दोनों को
कैपिटल का यूज करेंगे, बाकी जो है स्मॉल लेटर में रहेगा। अभी कैपिटल क्यों रखा गया है, इसका कारण है ये दोनों जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पर है। केल्विन एक वैज्ञानिक है, एम्पियर एक वैज्ञानिक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो केल्विन और एम्पियर के नाम के कारण ही उसको कैपिटल ए दिया गया है, कैपिटल उसका यूज किया गया, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा गया है। ये इसका लिखने की तरीका है एसआई पद्धति में। अब एसआई पद्धति में अगर हम आगे देखें तो एसआई पद्धति में किसी भी राशि को अगर मात्रक को लिखना है तो आप उसमें फुल स्टॉप या जो एस और एस लगा के बहुवचन बनाते हो वो सब नहीं करना है। जैसे 5 मीटर लिखना है, जैसे 5 मीटर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 मीटर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, ये एस का कोई अर्थ नहीं है। 5 मीटर ऐसे लिखना, 5m यानी 5 मीटर, वो समझ में आ जाएगा। 5 kg 5 किलोग्राम, सब समझ जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको लिखना है एसआई पद्धति में। अब देखते हैं एसआई पद्धति के इसके एसआई पद्धति के पूरा कंडीशन हो गया, प्रकार हो गया, उसके लिखने का तरीका हो गया। अब हम आगे इसके परिभाषा में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए एसआई मात्रक में सबसे पहले लंबाई है। लंबाई का परिभाषा, लंबाई का मात्रक मीटर है। मीटर की परिभाषा क्या होगी? एक प्रकाश द्वार, देखिए डिजिट को पूरा देख लो, 29,92,498वां भाग का सेकंड का 1वां भाग में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। इसको ध्यान रखना 1 मीटर की परिभाषा में। तो ये जो है 1983 में अडॉप्ट किया गया, 1983 में इसको अडॉप्ट किया गया ये वाले परिभाषा को। इससे पहले दूसरी परिभाषा थी, लेकिन ये ज्यादा सुइटेबल परिभाषा लगा 1 मीटर का, इसलिए इसको लिया गया। तो मीटर का ये परिभाषा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो 1 मीटर दूरी की परिभाषा एक प्रकाश द्वारा इतने समय में, इतने सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये मीटर की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं दूरी के एक छोटी दूरियों को नापने के लिए, एकदम छोटी दूरी को, एक मीडियम दूरी को नापने के लिए और एक बहुत बड़ी दूरियों को नापने के लिए 3 अलग अलग स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले छोटी दूरी मतलब परमाणु की त्रिज्या है या 2 आयनों के बीच की दूरी निकालना, ये बहुत छोटी दूरी, इनको नापने के लिए हम यूज करते हैं ये वाले पद्धति को। और उसी को मीटर में कैसे बदलेंगे इसको हम पूरा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करेंगे। म्यू इसका होता है 10 के घात -6, माइक्रोन 10 के घात -6। उसके बाद है पिकोमीटर, पिको मींस है 2 बार माइक्रोन आना है, तो 10 के घात -12 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। 1 पिको मींस 10 टू द पावर -12 मीटर। उसके बाद आता है नैनोमीटर जो है 10 के घात -9 मीटर। ये सेकंड में ज्यादा पद्धति चलता है ये। तो नैनो का अर्थ है 10 के घात -9, 10 टू द पावर -9। इसके आगे है फार्मी में से 10 टू द पावर -15। फिर एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है, वेवलेंथ को क्या है एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। ये किस वेवलेंथ को नापने के लिए होता है, ये परमाणु की त्रिज्या नापने के लिए होता है, रेडियस ऑफ एटॉम। नैनोमीटर ये सेकंड के रूप में इसका यूज करते हैं। पिको और माइक्रोन ये सब यूज होता है हमारे फिजिक्स में। तो ये छोटी राशियों के लिए इस प्रकार से यूज होता है, तो अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद है मध्य दूरी के बारे में तो आप जानते हो, तो दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घात -3 मीटर हो, 10 टू द -3 मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू, ठीक है। अर्थात 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर हम उल्टा देखें तो उल्टा लाएंगे, जिधर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर
है ना, तो ये चेंज करने की पद्धति है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा तो 10 के घात -2 मीटर, 10 के घात -2, 10 टू द -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू। उसके आगे है डेकामीटर, डेकामीटर है ना 10 मीटर को कहेंगे, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। अब ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, देखिए ऊपर से नीचे तक। इसके बाद है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी 100 मीटर को हम हेक्टोमीटर कहेंगे। किलोमीटर, किलो को जानते हो 1000 मीटर। उसके बाद आगे है मेगा, मेगामीटर 10 के घात 6 मीटर। फिर जाइगा 10 के घात 9, टेरा 10 के घात 12, पीटा 10 के घात 15। इस प्रकार से होता है। तो इतना बहुत है, इतना जरूरी रहेगा। अब आगे आता है ये लंबी दूरियों के लिए, अब ये मध्यम दूरी के लिए, छोटे दूरियों के लिए। अब लंबी दूरियों के लिए देखें, सबसे पहले है प्रकाश वर्ष। इसको आईएएस के क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है। प्रकाश वर्ष है, 4 ऑप्शन दे देता है, प्रकाश की मात्रक, वर्ष की मात्रक, समय की मात्रक, दूरी की मात्रक। तो कौन सा है? ये दूरी की मात्रक है, प्रकाश वर्ष है ना, आता है, कई बार आया है। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी है, और दूरी कौन सी दूरी है? ये दो अलग अलग ब्रह्मांड में 2 पिंड है, उन पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या दिया गया है कि एक प्रकाश किरण निर्वात में, जैसे यहाँ पे परिभाषा है ना, एक प्रकाश किरण को निर्वात में गति कराएं और 1 साल तक चक्कर लगाया, 1 साल तक वो गति करेगा, तो जितनी दूरी तय करेगा वो कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो हमें जनरली पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। आपको पता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख, 3 गुणे 10 के घात 8, इतना मीटर पर सेकंड होता है। ये दूरी चाल हो गया। अब समय कितना? समय कितना? 1 वर्ष, 1 वर्ष का समय। तो 1 वर्ष का यहाँ मीटर पर सेकंड में है और इधर वर्ष में करेंगे तो वर्ष को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? 1 वर्ष में होता है 365 दिन, एवरेज मान लो, 366 को छोड़ो, 365 दिन। ठीक है, एक दिन में होता है 24 घंटा। अब 24 घंटे में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना को गुणा करेंगे तो ये बनेगा, वो कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष। कितना हुआ एक प्रकाश वर्ष? 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर, 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ये कहलाता है 1 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू दिस। ओके, उसके बाद दूसरा जो बड़ी मात्रक है खगोलीय मात्रक, एंगस्ट्रॉम यूनिट। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या है? ये ऐसा मात्रक है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापता है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी की औसत दूरी को कहते हैं प्रकाश खगोलीय मात्रक। औसत दूरी, औसत दूरी कहने का मतलब क्या है? देखना, जो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, इलिप्स आकार में लगाता है। तो कभी वो एकदम नजदीक रहता है, कभी बहुत दूर में रहता है। तो उनका औसत निकालेंगे, औसत दूरी जो होगी वो इतना होगा। तो एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 गुणे 10 की घात 11, 1.496 into 10 to the power 11 मीटर होता है। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी इतना होता है। उसके बाद आता है पारसेक। तो पारसेक है क्या? तो एक पारसेक कहने का मतलब है सूर्य और चंद्रमा, ध्यान से देखो, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सूर्य, ये पृथ्वी है और सूर्य के बीच में अगर 1 सेकंड का अगर एंगल बनाया जाए, कोण बनाया जाए, तो ये जितनी चाप तय करेगा, यानी सूर्य यहां से यहां तक आया 1 सेकंड में, जितना चाप तय करेगा, डिस्टेंस कितना है? ये जो डिस्टेंस है वो खगोलीय मात्रक है। एक खगोलीय मात्रक का चाप लेकर 1 सेकंड में जितनी 1 सेकंड एंगल अगर कोण बनाए तो
तो जितनी दूरी तय करेगा उसको कहेंगे पारसेक। तो आप उसको निकाल सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। इसकी चाप हो जाएगा खगोलीय मात्रक, कोण हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मीन्स 1 बटे 3600, 60 गुणे 60 अंश हो जाएगा। 1 सेकेंड बराबर 1 बटे 300, 3600 इतना अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेडियन में बदलना, पाई बाय 180 और करना पड़ेगा, उतना कर लीजिए तो वो रेडियन हो जाएगा। रेडियन, फिर ये आर की वैल्यू आप निकाल लो। तो इस फॉर्मूला से निकाल